हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लाए हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट और मदर स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी सिस्मोग्राफ या डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। वायुदाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बीटी कपास है। इसके लिए ऑप्शन है एक संकर पौधा, बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, सी एक प्राकृतिक पौधा या डी एक औषधीय पौधा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 93 क्वेश्चन नंबर है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आपको बताना है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ए SO2, बी H2S, सी HCl या डी N2। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए SO2 जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? आपको बताना है कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सवाना या डी मरुस्थल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बाइड या डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बाइड जो है आम पकाने में प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आपको बताना है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए एड्स, बी टाइफाइड, सी एनीमिया, डी टिटनेस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से फैलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए CO2, डी N2O, सी CO या डी CH4। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। ए बांस, बी केला, सी गन्ना या डी सरसों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम या डी पैलिसिड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल का अधिग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी पुस्तक प्रथम साहित्य स्रोत है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद जो है प्रथम साहित्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? आपको बताना है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या डी आर्गन एवं ओजोन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 99% भाग पर इन दोनों गैसों का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी समाजीकरण को बढ़ावा देना या डी
टीम भावना बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? आपको बताना है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। ए, उसमें अधिक जल होना, बी, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या डी, मिट्टी कठोर होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 104 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। आपको बताना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, बी, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, या सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, या डी, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 105 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? आपको बताना है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। ए, बीज प्रकीर्णन द्वारा, बी, पर परागण द्वारा, या सी, चुनकर चरना, या डी, रोग फैलाकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुनकर चरना। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुनकर चरना। ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ए, पोटेशियम एवं विटामिन ई, बी, कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी, कैल्शियम एवं विटामिन सी, या डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 107 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ए, माउंट केटू, बी, माउंट एवरेस्ट, सी, माउंट कंचनजंगा, या डी, माउंट धौलगिरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउंट केटू भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, या सी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, या डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 109 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। ए, समताप मंडल, बी, ओजोन मंडल, सी, आयन मंडल, या डी, क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? आपको बताना है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए, स्कर्वी, बी, बेरी, सी, रतौंधी, या डी, थकान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन सेंटर को ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू गाइस।